जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपीटीटी वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें मैथ पेडागोजी का पोर्शन होता है। उसमें अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं हर शिफ्ट में, उन सभी को हमने इकट्ठा करके लेके आ गए हैं आपके सामने। इसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चन जो एमसीक्यू रूप में सेलेक्ट किया है और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार शिफ्ट में देखे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं और अब आगे भी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी आने की संभावना है। इसलिए जिन भाइयों और बहनों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है चैनल पे, यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गणित में प्रैक्टिकल कार्य का क्या उद्देश्य होता है? आपके ऑप्शन ए बच्चों को किताबों से बाहर की दुनिया से परिचित कराना, बी बच्चों को सिर्फ किताबों से सिखाना, या सी बच्चों को कक्षा से बाहर समय व्यतीत करने के लिए कहना, या डी यह बच्चों को गणित के अनुप्रयोगों को समझने में मदद करता है। तो गणित में प्रैक्टिकल कार्य का क्या उद्देश्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बच्चों को गणित के अनुप्रयोगों को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित सीखते समय या सिखाते समय समीकरण का महत्व क्यों होता है? आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को केवल परिभाषाओं के माध्यम से समझाने के लिए होता है, या बी यह बच्चों को समस्या का हल करने में मदद करता है, सी यह बच्चों को केवल उत्तरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए होता है, या डी इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को समस्याओं का हल करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में वर्गमूल के शिक्षण में चित्रों का क्या योगदान होता है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को विचारों की स्पष्टता से परिचित कराता है, या बी यह बच्चों को केवल लेखन में मदद करता है, सी यह बच्चों को भ्रमित करता है, या डी इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह बच्चों को विचारों के स्पष्टता से परिचित कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में शिक्षण विधि का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए इससे बच्चों को केवल गणना का अभ्यास मिलता है, या बी यह बच्चों को विषय की सटीक समझ और अवधारणाओं में मदद करता है, सी ये बच्चों को केवल एक तरीका अपनाने के लिए कहता है, या डी इसका कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं होता। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी को यदि पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को विषय की सटीक समझ और अवधारणाओं में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में समीकरण को समझने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को परिभाषाओं का पुनरावलोकन कराना, बी बच्चों को समीकरण के उदाहरणों के माध्यम से समझाना, सी बच्चों को व्याख्यान देने के लिए कहकर समझाना, या डी बच्चों को केवल कागज पर अभ्यास करने के लिए कहना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों को समीकरण के उदाहरणों के माध्यम से समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में समीकरण के हल के बाद समीक्षा का क्या उद्देश्य होता है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को केवल पुनरावलोकन करने के लिए प्रेरित करना, बी बच्चों को समस्याओं को पुनः हल करने के लिए कहने का मौका देना, सी कह रहा है बच्चों को ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना, या डी बच्चों के लिए किसी विशेष दृष्टिकोण को चुनने के लिए कहने का मौका देना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों को समस्याओं को पुनः कहने के लिए मौका देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में रचनात्मक सवालों का क्या महत्व होता है? आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को समस्याओं को नए तरीके से हल करने का अवसर देता है, ऑप्शन बी कह रहा है यह बच्चों को सिर्फ पुराने सवालों के हल के लिए प्रेरित करती है, या सी यह बच्चों को केवल उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है, और डी कह रहा है इसका बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बच्चों को समस्याओं को नए तरीके से हल करने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में सारांश का क्या महत्व होता है बताना है? आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को केवल उत्तर याद करने के लिए प्रेरित करता है, बी यह बच्चों को संक्षेप में विचार करने के लिए प्रेरित करता है, सी यह बच्चों को जटिलता से दूर करने का अवसर प्रदान करता है, या डी इसका कोई महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को संक्षेप में विचार करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों यदि आप लोगों को लग रहा है कि मैं जल्दी ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी अपना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ कि टाइम कम है और ज़्यादा क्वेश्चन हमको कवर करना है कम टाइम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणित में दृष्टिकोण का क्या महत्व होता है? आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है, बी यह केवल एक तरीका अपनाने के लिए प्रेरित करता है, सी यह बच्चों को केवल उत्तरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है, या डी इसका कोई महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बच्चों को समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। गणित में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों की क्षमता का आकलन करना, बी बच्चों को केवल रटने के लिए कहना, सी बच्चों को समस्याओं के हल के लिए
मार्गदर्शन प्रदान करना, या डी इसका कोई महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों की क्षमता का आकलन किया जाता है मूल्यांकन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित सिखाने में प्रायोगिक उदाहरणों का क्या महत्व होता है? जो प्रायोगिक उदाहरण है उनमें गणित का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है ए, यह केवल शिक्षकों को अभ्यास कराता है। बी, यह छात्रों को अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। सी, यह केवल कठिन समस्याओं को हल करने के लिए होता है। या डी, इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह छात्रों को अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, गणित में समीकरण को साधारण रूप में कैसे सिखाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए, केवल व्याख्यान से। बी, वास्तविक जीवन के उदाहरण से। सी, बच्चों को रटने के लिए कहकर। या डी, केवल चित्रों के माध्यम से। जो समीकरण दिए होते हैं गणित में उसको कैसे सरल तरीके से सिखाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक जीवन के उदाहरणों से ऐसा संभव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में यथार्थ जीवन के उदाहरणों का उपयोग क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को गणितीय सोच से जोड़े रहने में मदद करता है। बी, यह बच्चों को समस्याओं से बचने में मदद करता है। डी, यह बच्चों को रटने में मदद करता है। या डी, इसका कोई महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बच्चों को गणितीय सोच में से जोड़े रहने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, गणित में समीकरण सिखाने में समूह चर्चा का क्या महत्व होता है? यदि समीकरण कोई सीखना है तो उसमें समूह चर्चा का क्या महत्व होता है बताना है। आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को समान सोच देने में मदद करता है। बी, यह बच्चों को केवल उत्तर याद करने के लिए प्रेरित करता है। सी, यह बच्चों को अन्य छात्रों से सीखने में मदद करता है। या डी, इसका कोई महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह बच्चों को अन्य छात्रों से सीखने में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को केवल कठिन सवाल हल करने के लिए कहता है। या बी, बच्चों को स्वतंत्रपूर्ण रूप से विचार करने का अवसर देना। या सी, बच्चों को केवल रटाई कराना। या डी, बच्चों को एक ही तरीका अपनाने के लिए प्रेरित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को स्वतंत्रपूर्ण रूप से विचार करने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में पुनरावलोकन क्यों महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को केवल जानकारी याद करने के लिए प्रेरित करता है। बी, यह बच्चों की समझ को मजबूती से परिभाषित करता है। या सी, यह बच्चों को बेहतर गणना करने में मदद करता है। या डी, इसका कोई महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह बच्चों की समझ को मजबूती से परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में शब्द समस्या सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके ऑप्शन है ए, बच्चों को केवल उत्तर याद करने के लिए कहना। बी, बच्चों को शब्दों के माध्यम से गणना करने के लिए कहना। या सी, बच्चों को चित्रों के माध्यम से समझाना। या डी, बच्चों को उदाहरण के माध्यम से स्थिति को समझाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों को उदाहरण के माध्यम से स्थिति को समझाना। अगला क्वेश्चन है, गणित में शंका समाधान का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को भ्रमित करता है। बी, यह बच्चों को अपनी समझ को स्पष्ट करने का मौका देता है। सी, यह बच्चों को गणित से दूर करता है। या डी, इसका कोई महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को अपनी समझ को स्पष्ट करने का मौका देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को केवल कठिन समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है। बी, यह बच्चों को सैद्धांतिक सोच से जोड़ने में मदद करता है। या सी, यह बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। या डी, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह बच्चों को सैद्धांतिक रूप से जोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में शिक्षण का दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? जो शिक्षक होता है उसका दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए, यह बच्चों के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है। बी, यह बच्चों को केवल समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है। या सी, यह बच्चों को अकेले सोचने के लिए प्रेरित करता है। या डी, इसका कोई महत्व नहीं होता। तो शिक्षक का दृष्टिकोण क्यों आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बच्चों के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में तर्क शक्ति का क्या महत्व है, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को केवल सही उत्तर याद करने के लिए प्रेरित करता है। बी, यह बच्चों को समस्याओं का हल सटीक तरीके से ढूंढने में मदद करता है। या ऑप्शन सी कह रहा है, यह बच्चों को भ्रमित करता है। या डी, इसका कोई महत्व नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को समस्याओं का हल सटीक तरीके से ढूंढने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में समस्या समाधान की प्रक्रिया में समूह कार्य का क्या स्थान होता है? ऑप्शन है ए, यह केवल बच्चों को एकल
रूप से समस्या का हल करने में प्रेरित करता है, या बी यह बच्चों को विभिन्न दृष्टिकोण से समस्या हल करने का अवसर देता है, या सी यह बच्चों को गणित से दूर करता है, और डी कह रहा है कोई अवसर या महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को विभिन्न दृष्टिकोण से समस्या हल करने का अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सीखने के विभिन्न तरीके को जानने का क्या लाभ होता है। आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को केवल एक तरीका अपनाने के लिए कहता है, बी यह बच्चों को विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने में मदद करता है, सी यह बच्चों को एक ही तरीका सिखाने में मदद करता है, या डी इसका कोई लाभ नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में समीकरण की अवधारणाओं को समझने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन है बच्चों को केवल शाब्दिक रूप से समझाना, बी बच्चों को उदाहरण के माध्यम से समझाना, सी बच्चों को बिना किसी उदाहरण के केवल परिभाषा समझाना, या डी बच्चों को चित्र के माध्यम से समझाना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों को उदाहरण के माध्यम से समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित सिखाने में विभाजन के साथ गुणा का क्या संबंध है। ऑप्शन है ए यह बच्चों को केवल गुणा का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है, बी यह बच्चों को केवल एक तरीका सिखाने के लिए होता है, सी यह बच्चों को एक साथ दोनों अवधारणाओं को समझने में मदद करता है, और डी कह रहा है इसका कोई संबंध नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह बच्चों को एक साथ दोनों अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में नंबर पैटर्न की अवधारणा को कैसे सीखना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए केवल बच्चों को याद करने के लिए कहकर, बी बच्चों को स्वप्रेरणा से गणना करने का अवसर देकर, सी बच्चों को चित्रों के माध्यम से समझाना, या डी बच्चों को परिभाषाओं के माध्यम से समझाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को स्वप्रेरणा से गणना करने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित में तर्क की शिक्षा का क्या महत्व है। आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को केवल उत्तर याद रखने के लिए प्रेरित करती है, बी यह बच्चों को समस्याओं को सुलझाने का रचनात्मक तरीका प्रदान करती है, सी यह बच्चों को केवल कठिन समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करती है, या डी इसका कोई महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा, बच्चों को समस्या को समझाने का रचनात्मक तरीका प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में समय के बारे में शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपके ऑप्शन है ए बच्चों को केवल समय के बारे में पढ़ाना, बी बच्चों को समय के साथ जुड़े विभिन्न उदाहरण देने से, या सी बच्चों को केवल रटने के लिए कहकर, या डी बच्चों को समय की अवधारणा से परिचित कराना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों को समय के साथ जुड़े विभिन्न उदाहरण देने से इसका समय का अच्छा से समझ आ जाता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित में समीकरण को सुलझाने के बाद जांच क्यों आवश्यक है। जो समीकरण दिए रहते हैं उनका जांच क्यों आवश्यक है गणित में, बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए यह बच्चों को गलतियों को सुधारने का अवसर देती है, बी यह बच्चों को किसी अन्य विषय के लिए तैयार करता है, या सी यह बच्चों को केवल उत्तरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, या डी केवल इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। इसका सही जवाब आप लोगों को पता भी हो गया होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। इससे क्या होता है कि बच्चे अपनी गलती सुधारते हैं आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित में प्रेरणा का क्या महत्व है। आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है, बी यह बच्चों को गणित में रुचि पैदा करने में मदद करती है, सी यह बच्चों को केवल कठिन सवालों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है, या डी इसका कोई महत्व नहीं होता। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यह बच्चों को गणित में रुचि पैदा करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, गणित में दृष्टिकोण की शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। आपके ऑप्शन है ए बच्चों को केवल एक तरीका सिखाना, बी बच्चों को समस्याओं को हल करने के लिए कई तरीका सिखाना या दिखाना, ऑप्शन सी बच्चों को केवल उत्तर याद रखने के लिए कहना, और ऑप्शन डी कह रहा है इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों को समस्याओं को हल करने के कई तरीके दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गणित सिखाने में चित्रात्मक दृष्टिकोण का क्या महत्व है। आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को केवल किताबों से सिखाता है, या बी यह बच्चों को समझने में आसानी प्रदान करता है, या सी यह बच्चों को समस्याओं को रटने के लिए प्रेरित करता है, और डी कह रहा है इसका कोई महत्व नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को समझने में आसानी प्रदान करता है, आसान होता है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अंतरंगता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए बच्चों को केवल परीक्षणों के माध्यम से, बी बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़कर, या सी बच्चों को केवल परिभाषाओं के माध्यम से, या डी कह रहा है इसका कोई तरीका नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
गणित में मूल्यांकन के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? आपके ऑप्शन ए बच्चों से उत्तर पूछना, बी बच्चों को समीकरण हल करने का अवसर देना, सी बच्चों को व्यक्तिगत परीक्षण देने से, या डी बच्चों को समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों को समस्याओं को हल करने के बाद चर्चा करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में समीकरण की शिक्षा में समझ का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को केवल परिभाषाओं का ज्ञान देता है, बी यह बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ता है, सी यह बच्चों को केवल उत्तर याद करने के लिए प्रेरित करता है, या डी यह बच्चों को समीकरण को सही तरीके से हल करने में मदद करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह बच्चों को समीकरण को हल करने में मदद करता है, सही तरीके से हल करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में नमूने का महत्व क्या है? आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को गणितीय सोच और समस्या समाधान में मदद करता है, बी यह बच्चों को केवल कठिन समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है, सी इसका कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, या डी यह केवल रटने के लिए होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बच्चों को गणितीय सोच और समस्या समाधान में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को व्यक्तिगत रूप से विचार करने के लिए प्रेरित करता है, बी बच्चों को एक साथ मिलकर समस्याओं को हल करने का अवसर देता है, सी बच्चों को केवल उत्तर याद करने के लिए प्रेरित करता है, या डी बच्चों को एक ही तरीका अपनाने के लिए कहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों को एक साथ मिलकर समस्या को हल करने का अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में समीकरण को सुलझाते समय आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? यदि कोई समीकरण है उसको सुलझाते समय आकलन करना क्यों महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को केवल उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, बी यह बच्चों को अपने समाधान की जांच करने का मौका देता है, या सी यह बच्चों को गलत तरीके से हल करने के लिए प्रेरित करता है, या डी इसका कोई महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह बच्चों को अपने समाधान की जांच करने का मौका देता है। अगला क्वेश्चन है। गणित में अवधारणाओं को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। बच्चों को केवल शाब्दिक रूप से समझाना, बी बच्चों को उदाहरण के माध्यम से समझाना, सी बच्चों को चित्रों के माध्यम से समझाना, या डी बच्चों को रटने के लिए कहना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को उदाहरण के माध्यम से समझाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। गणित में समीकरण की समझ को कैसे बेहतर किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को अधिक से अधिक परिभाषाएं याद करने से, बी बच्चों को उदाहरण और वास्तविक जीवन से जोड़कर, सी बच्चों को केवल समस्याएं हल करने के लिए कहना, या डी बच्चों को केवल हल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों को उदाहरण और वास्तविक जीवन से जोड़कर। अगला क्वेश्चन है। गणित में मूल्यांकन के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को केवल लिखित परीक्षण देने से, बी बच्चों को समूह कार्य के माध्यम से आकलन करने से, सी बच्चों को केवल प्रश्नोत्तर करने से, या डी बच्चों को स्व मूल्यांकन का अवसर देने से। तो जो मूल्यांकन होता है उसमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को समूह कार्य के माध्यम से आकलन करने से। सभी के साथ इकट्ठा करके फिर आकलन करना सबसे अच्छा प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गणित में दृष्टिकोण की शिक्षा में साक्षात्कार का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को केवल सोचने के लिए प्रेरित करता है, बी यह बच्चों को अपनी अवधारणाओं को व्यक्त करने का अवसर देता है, सी यह बच्चों को केवल रटने के लिए कहता है, या डी इसका कोई महत्व नहीं होता। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह बच्चों को अपनी धारणाओं को व्यक्त करने का अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में समीकरण सीखने में मूल्यांकन का क्या स्थान होता है? आपके ऑप्शन है ए यह बच्चों को केवल सटीक उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है, बी यह बच्चों को संपूर्ण प्रक्रिया का आकलन करने का मौका देता है, या सी यह बच्चों को केवल उत्तर याद करने के लिए कहता है, या डी इसका कोई महत्व नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को संपूर्ण प्रक्रिया का आकलन करने का मौका देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में वर्गमूल की अवधारणा को बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को केवल परिभाषा बताकर, बी बच्चों को उदाहरण और चित्रों के माध्यम से समझाना, सी बच्चों को रटने के लिए कहकर, या डी बच्चों को केवल शाब्दिक रूप से समझाना। तो वर्गमूल की अवधारणा को हम कैसे समझाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को उदाहरण और चित्रों के माध्यम से समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित की समय की अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को केवल परिभाषाएं याद कराने के लिए कहना, या बी बच्चों को समय से संबंधित वास्तविक जीवन के उदाहरण देने से, या सी बच्चों को केवल गणना करने के लिए कहना, या डी बच्चों को चित्रों के माध्यम से समझाना।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को समय से संबंधित वास्तविक जीवन के उदाहरण देने से समय की अवधारणा अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में गुणा और विभाजन को सिखाने में चित्र का क्या महत्व होता है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को केवल कठिन सवाल हल करने के लिए प्रेरित करता है, बी, यह बच्चों को अवधारणाओं को समझने में मदद करता है, सी, यह बच्चों को एक ही तरीका अपनाने के लिए कहता है, या डी, इसका कोई महत्व नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह बच्चों को अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में समय का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके ऑप्शन है ए, बच्चों को केवल कागजी कार्य देना, या बी, बच्चों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना, सी, बच्चों को केवल व्याख्यान देने से, या डी, बच्चों को रटने के लिए कहकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में वर्गमूल को सिखाने में मूल्यांकन का क्या स्थान है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को गलतियों को सुधारने का मौका देता है, बी, यह बच्चों को सही तरीके से हल करने के लिए प्रेरित करता है, सी, ये इसका कोई महत्व नहीं होता, या डी, बच्चा को रटने के लिए प्रेरित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह बच्चों को सही तरीके से हल करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में अवधारणाओं को समझने में समीकरण का क्या योगदान है? आपके ऑप्शन है ए, यह बच्चों को सटीक तरीके से हल करने में मदद करता है, बी, यह बच्चों को केवल उत्तर याद करने के लिए कहता है, या सी, यह बच्चों को समझने में कठिनाई पैदा करता है, या डी, इसका कोई योगदान नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बच्चों को सटीक तरीके से हल करने में मदद करता है। अब चलते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित में समीकरण की शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है ए, बच्चों को केवल उत्तर याद करने के लिए, बी, बच्चों को अवधारणाओं को समझने में मदद करने के लिए, या सी, बच्चों को केवल समाधान के लिए तरीके सीखने के लिए, या डी, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों को अवधारणाओं को समझने में मदद करता है समीकरण की शिक्षा, इसलिए समीकरण की शिक्षा बच्चों के लिए आवश्यक भी होती है। दोस्तों ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन जो मैथ के पेडागोजी से लिए गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और ये चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।